हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मिश्रण, यानी जिसे हम एलिगेशन या मिक्सचर कहते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार 1 मार्क्स पूछा जाता है, यानी एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आपको देखने मिलता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या किसी भी डिफेंस का एग्जाम हो, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, बेसिक से लेकर के इसको एडवांस तक लेके चलेंगे हम लोग। तो दोस्तों, आप लोग कलम और कॉपी ले करके बैठिए, क्योंकि इसमें जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे उसे आपको लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉन्सेप्ट दोस्तों अगर स्ट्रांग है आपका, तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, वरना ये चैप्टर आपको तंग करने वाला है और कई वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम लोग ये समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है और आपका जो है मिश्रानुपात क्या होता है। यानी मिश्रानुपात मतलब एलिगेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसे हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वह पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। यानी मान लीजिए कि आप एक शरबत बना रहे हैं, चीनी का बना रहे हैं शरबत, तो उसमें पानी का मात्रा आप एक निश्चित लेंगे, चाहे वो 1 लीटर हो या फिर ½ लीटर हो। उसके लिए आप उसमें चीनी एक निश्चित मात्रा में देंगे, चाहे वो 50 ग्राम हो, 75 ग्राम हो या फिर 100 ग्राम हो। और फिर उसको मिलाने के बाद आप एक मिश्रण तैयार करते हैं। तो वो जो पदार्थ आपका जो बनता है, जिसे आप पीने से आपको मीठा लगता है, जिसे आप शरबत कहते हैं, वो शरबत ही क्या हुआ दोस्तों? आपका मिश्रण हुआ। कई बार आप देखते हैं कि आप अपने घर में दूध लेते होंगे तो उसमें कुछ मात्रा में उसका पानी मिला हुआ आप पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 केजी दूध है, उसमें कोई जो है ½ लीटर दूध पानी उसमें मिक्स कर दिया। तो वो जो मिश्रण आप घर में लेते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता है कि उसमें पानी है या नहीं है, तो वो जो मिश्रण आप ले रहे हैं उसमें दूध की मात्रा एक निश्चित है और पानी की भी एक निश्चित मात्रा उसमें मिलाई गई है। देखिए, एक एग्जाम्पल और हम लोग समझ सकते हैं। जैसे जब हम लोग घर को बनवाते हैं तो उसमें बालू या सीमेंट या गिट्टी, इन सब का एक निश्चित अनुपात में लेकर के हम लोग मिश्रण करते हैं कि कितना बालू चाहिए, कितना सीमेंट देना है, कितना उसमें गिट्टी देना है। तो वो भी एक प्रकार का मिश्रण तैयार होता है। तो उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण हमको इसमें देखने मिलता है। अब आइए दोस्तों कि मिश्रानुपात को समझते हैं। कहता है कि उन वस्तुओं की मात्राओं का अनुपात, यानी जैसे आप दूध और पानी जो आप मिला रहे हैं, तो मान लीजिए दूध आप ले रहे हैं 4 लीटर ले रहे हैं और पानी ले रहे हैं आप मात्र कितना 250 ml ले रहे हैं, फिर आप जो 500 ml ले रहे हैं। तो वो दूध का मात्रा और पानी का मात्रा को जो मिला करके आप जो अनुपात प्राप्त करेंगे, उसी को हम मिश्रानुपात कहते हैं, यानी मिश्रण का अनुपात कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग एलिगेशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि इसके सवाल किस ढंग से आपसे पूछे जाते हैं और हम लोग इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का बेसिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ के देखते हैं। कहता है 35 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय को 75 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 50 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। आप इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो भी दो जो आपको 2 प्रकार का जो वस्तु मिलाया जाएगा, इसमें एक की दाम अगर कम है तो दूसरे की दाम ज़्यादा होगी, और मिलाने के बाद जो मिश्रण का जो दाम रखा जाएगा वो देखिए इन दोनों के बीच कहीं न कहीं वो एग्जिस्ट किया जाए। तो ऐसे सवाल का अनुपात निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे आप 35, ये लिखेंगे आप 75, और इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण मिल रहा है उसका दाम कितना दिया है 50। तो आप यहाँ से ये क्रॉस घटाएंगे और यहाँ से ये क्रॉस घटाएंगे। 75 में 50 गया तो यहाँ 25 आ जाएगा, 50 में 35 गया तो यहाँ 15 आ जाएगा, 5 से काटने पर 5 और 5 से काटने पर 3। तो इस प्रकार से अनुपात जो इसका आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 5:3। तो ये एक बेसिक सा सवाल था। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आइए थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से थोड़ा ऊपर के स्टैंडर्ड का है। इसमें क्या किया है कि थोड़ा सा कुछ मात्रा या कुछ वैल्यूज को थोड़ा ऐड किया गया है। क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने 27 रुपया प्रति किलोग्राम और 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल को मिलाकर 42 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। यदि मिश्रण की मात्रा 132 किलोग्राम है तो 27 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल की मात्रा क्या है।
तो इस तरह से सवाल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि पिछले क्वेश्चन के जैसा ही आपको पहले अनुपात पता होना चाहिए कि मिश्रण का अनुपात क्या है। यहाँ 27 और यहाँ पर 60। देखिए इसका मिश्रण का जो मान रखा हो, देखिए इन दोनों कहीं बीच में रखा गया है 42। यहाँ से आप घटाएंगे तो ये आपका मान 18 आएगा और यहाँ से आप मान घटाएंगे तो 27 और 42, इसका मतलब कि यहाँ आपका मान आएगा 15। ठीक है, 7 5 12 3 1 4। ठीक है, 3 से काटेंगे तो इसको 6 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 5 आ जाएगा। यानी मिश्रण में जो अनुपात है वो 6:5 है। यानी 27 का जो रेट वाला चावल है वो 6 भाग है और 60 का रेट वाला भाग कितना है, 5 भाग है। अब ये 5 और 5 ये 11 भाग हो गए मिला करके, तो ये कुल भाग हो गया मिश्रण का। तो 11 भाग का मान दिया हुआ है 132 और यहाँ से काटेंगे तो एक भाग का मान निकल जाएगा 12 kg। ध्यान दीजिएगा, 11 भाग का मान 132 तो एक भाग का मान 12 kg। और हमसे पूछा क्या गया है, 27 वाला कितना भाग है। 27 वाला 6 भाग है तो 12 को 6 से हम गुना कर देंगे तो 72 kg हमारा आंसर आएगा, जो कि 27 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल की मात्रा निकल के आएगी। तो यही आपकी इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए दोस्तों अगला सवाल, जो कि पिछले क्वेश्चन का ही थोड़ा सा पैटर्न पे मैच करता है, लेकिन इसमें वैल्यूज को थोड़ा सा अलग तरह से लेकर के दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में आपका रेट जो है पर केजी के हिसाब से देकर के क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपको परसेंटेज से लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने कुछ गेहूं 8% लाभ पर और कुछ गेहूं 24% लाभ पर बेचता है, तो पूरे सौदे में 18% का लाभ होता है। यदि 24% लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा 30 क्विंटल है तो 8% लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा कितनी है। तो इसको पहले आप जिस प्रकार से अनुपात निकाल रहे थे, आप पहले उस प्रकार से अनुपात निकाल लेंगे। मिश्रण का दिया हुआ है 18%, 24 और 18 का अंतर होगा आपका 6, 18 और 8 का अंतर होगा 10, 2 से काटने पे होगा आपका 3 और 5। ये हो गया आपका अनुपात। 8% वाला 3 भाग और 24% वाला 5 भाग। आपसे क्या दिया है कि 24% लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा 30 क्विंटल है। यानी इस 5 भाग का मान हमको दिया हुआ है कि 5 भाग का मान 30 क्विंटल, तो भाई एक भाग का मान कितना हो जाएगा, एक भाग का मान हो जाएगा 6 क्विंटल। हमको पूछा गया है कि 3 भाग का मान कितना है, तो 3 भाग का मान हो जाएगा 6 तिया 18 क्विंटल इसका आंसर है। क्योंकि 8% वाला गेहूं का मान 3 भाग है तो 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18 भाग हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है। आइए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को, अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छे से इसको लिखिए, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर कभी आता हो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग मिश्रण के उस टाइप पर हैं जो टाइप की इस बार एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार एसएससी भी क्वेश्चन को पूछ चुकी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का प्रोसेस जो होगा, हम लोग प्रोसेस को सीखने का प्रयास ना करेंगे, जिसमें एक्स वाई करना है या तो एक भाग करके भी क्वेश्चन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक को आप ध्यान से देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए। ये सवाल बनाने के लिए आपको 2 सेकंड भी काफी होगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है दूध और पानी को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ हो। दोस्तों मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचना है, इसका मतलब कि जितना मैं खरीदा उतना में ही बेचना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि आप यहाँ पर 100 मानेंगे और यहाँ पर जो लाभ है वो लेंगे, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे 100 रखना है और यहाँ पर लाभ कितना दिया गया दोस्तों, 25। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व है। 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 1 बार में, यही आपका आंसर है। तो बस ऐसे क्वेश्चन के लिए बस यही ट्रिक आपको याद रखना था कि ये क्वेश्चन 2 सेकंड से अधिक आपको टाइम लगा ही नहीं, कि 100 रखना है पहले, इसमें दूध के लिए 100 रखना है और पानी के लिए क्या रखना है, 25% का लाभ। तो यहाँ पर 100 से 100 रख दिया और लाभ कितना दिया, 25, तो 25 से काट दिए 4:1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे दिया गया है पिछले क्वेश्चन के जैसा। इसको बना करके आप चेक कर लीजिए इसका उत्तर क्या आता है, फिर मैं बना के देखता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि दूध और पानी को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। दोस्तों क्रय मूल्य पर भी बेच रहा है फिर भी 20% का लाभ हो रहा है,
यानी इसमें जो भी लाभ कमा रहा है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? पानी है, क्योंकि जितना में आप खरीद रहे हैं उतना में ही बेच रहे हैं, तो जितना आप पानी मिलाए होंगे वही आपका लाभ है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप बस ट्रिक ये ध्यान रखिए कि 100 लेंगे आप दूध के लिए और पानी के लिए जो आप लेंगे वो अनुपात लेंगे, जो लाभ दिया गया वो 20 से काटेंगे 5 बार में, तो आपका अनुपात हो जाएगा 5:1। यही आपका उत्तर है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आप बस एक बार देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए कभी कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन और देखते हैं। तो आइए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का है। पिछले सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन कहता है कि 6 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, यदि उसमें 2 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो अब बताओ कि घोल में चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर पूरा घोल कितना है? 6 लीटर। इसमें से चीनी यानी शुगर है आपका 40%, तो बाकी क्या होगा? पानी होगा दोस्तों, यानी 60% पानी होगा। कितना परसेंट होगा? 60%। लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप मन भी ये कर सकते हैं, लेकिन जो भी पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए 6 लीटर का 40% कितना होगा? देखिए यहाँ से हम 40% निकालेंगे तो ये कट जाएगा। 6 × 4 24, 24 को 10 से भाग करेंगे तो 2.4 हो जाएगा। अगर 2.4 शुगर है तो दोस्तों वाटर कितना होगा? वाटर हो जाएगा आपका 3.6, क्योंकि 6 में 2.4 जाएगा, कितना होगा? 3.6 हो जाएगा। तो ये आपका पानी हो गया। अब क्या था कि पानी उसमें कितना मिलाया गया? 2 लीटर और मिलाया गया। अगर आप 2 लीटर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 5.6 और ये हो गया आपका 2.4। अब इसका आपको निकालना है अनुपात, तो ये दोनों पॉइंट खत्म हो जाएगा। 8 से काटोगे 3 और 8 से काटोगे 7, आपका अनुपात हो जाएगा 3:7। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। पूरा इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, पूरे वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये अगला जो वीडियो आएगा उसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूँ। अभी मिश्रण पर 2 और वीडियो आने हैं, ताकि जितने भी टाइप हैं सब वो कवर किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको और कुछ चैप्टर चाहिए तो आप दोस्तों कमेंट जरूर करें। और जो भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।